अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान और आप सब नाज़िया को जानते हैं, सुनते भी रहते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया कि आज आप आई हैं। हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। कैसी हैं आरज़ू जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए कि सबसे पहले तो इलेक्शंस के ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे, ज़ाहिर है कि उस पे एक नज़र रहनी चाहिए। पाकिस्तान की भी वैसे आजकल हमारे टीवी चैनल्स भी कवर कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शंस में क्या चल रहा है नाज़िया, इसलिए कि हम अगर अपोज़िशन को देख लें या अपोज़िशन पार्टीज़ को देख लें तो वो तो ख़ैर काफ़ी नाराज़ नज़र आती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो हैं वो उस तरह से नहीं आ पा रहे जैसे पहले स्ट्रांगली जीता करते थे। लेकिन हमने पहले भी आपके साथ इलेक्शन पे बात की थी, लेकिन अभी कौन-सा थर्ड या फोर्थ फेज़ चल रहा है, क्या चल रहा है? और फूड पे इलेक्शन में क्या 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 लग रहा है आपको इलेक्शंस में इस वक़्त लोगों का मूड? देखिए, कहने वाले तो और खास करके मुस्लिम मर्द तो मुझे भी प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। तो क्या क्या किया जाए? मैं मान लूँ उनकी बात को? कहने वाले तो ये भी हवा उड़ाते हैं कि मैंने जेल की हवा खाई हुई है, तो क्या करूँ? मैं मान लूँ इस बात को? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मैं दलाल हूँ, तो क्या करूँ? इस बातों को मान लूँ? तो देखिए, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों को ना मान करके जो ग्राउंड ज़ीरो पर जो चीज़ें चल रही हैं और जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, उन चीज़ों को ही मैं मानूँगी और उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊँगी। देखने वाले जितने भी दर्शक हैं और व्यूअर्स हैं और जो अभद्र टिप्पणियां करने वाले हैं कमेंट में, मैं उनको उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि नाजिया इलाही खान सिर्फ वेस्ट बंगाल की कंपेनिंग में नहीं है, बल्कि हैदराबाद, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बहुत सारे राज्यों की कंपेनिंग और बड़े बड़े नेताओं और लीडरों से लेकर के जो अभी नए नए उतरे हैं मैदान में और उनको नया नया टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी भी कंपेनिंग मैंने की है। और कंपेनिंग के द्वारा जो जनता का प्यार, जो प्रेम मुझे दिखाई दिया है, उससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है और साबित होती है कि जो होमवर्क, जो कर्तव्यों का पालन और जो भारत के प्रति जो इतनी सारी ज़िम्मेदारियों को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी की है, उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट भी बहुत खूबसूरत आएगा, बहुत खूबसूरत आएगा। एक छोटी-सी उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि जब जो बच्चा बड़ा हो जाए या हम बड़े हो जाते हैं, फिर भी अगर हम पढ़ते हैं और हमारा होमवर्क और स्टडी कंप्लीट होती है, तो एग्ज़ाम से 1 रात पहले हमें जाग करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें पता होता है कि हमने साल भर पढ़ा है और हमारा होमवर्क कंप्लीट है। तो उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी को पता है कि भारत के प्रति, भारत की उन्नति और सक्सेस के लिए जो काम और योजनाओं के तहत गरीब से लेकर के बड़े लोगों को जोड़ने का जो काम और उनको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाने का जो काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका परिणाम बहुत खूबसूरत आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस लेगेसी पाकिस्तान की मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। मैं आपके साथ ही बैठी थी, बल्कि वो ज़िक्र मैंने एक नेशनल न्यूज़ पे भी किया कि नवाज़ शरीफ की पार्टी के डॉक्टर इरशाद बड़ा आरज़ू जी के साथ मैं बैठी थी, तो बड़ा राहुल गांधी का प्रचार कर रहे थे। मैंने ये रेफरेंस भी दिया नेशनल न्यूज़ पर। तो पाकिस्तान से एक मोहब्बत कांग्रेस को हमेशा से रही है। अब देखिए ना, डेस्परेशन फॉर पाकिस्तान लव। अब 2024 का मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का आया, वो 1936 का पूरा मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कॉपी कर दिया, जेरोक्स कर दिया, माथा ही नहीं लगाया मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने, पूरा मुस्लिम लीग को कॉपी कर दिया। अब उसके बाद फिर सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह जी ने पाकिस्तान को कहा कि भारत से ज्यादा सुरक्षित और भारत से ज्यादा सक्सेसफुल देश पाकिस्तान है। ये सलमान खुर्शीद साहब ने कहा है, जो सर्वोच्च न्यायपालिका में बड़े बड़े वकील हैं। अच्छा, दिग्विजय साहब जो बुढ़ापे में जवान लड़की से शादी करते हैं, उनके हिसाब से पाकिस्तान ज्यादा सेफेस्ट और ज्यादा तरक्की याफ्ता देश है। अब देखिए, रिसेंटली मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि आपके पास एटमी ताकत है। अब आप, उनको पता नहीं है, आपको पता है अर्जू जी कि वो एटमी ताकत भी गिरवी में रखा हुआ है, कर्ज में रखा हुआ है। अब मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, पाकिस्तान का प्रचार हाफिज सईद साहब भी करते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगी, आपको सुना देती हूँ एक्चुअली। हाफिज सईद की तो कोई आपको पुरानी वीडियो मिली होगी, रिसेंटली तो कोई वीडियो नहीं है।
बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जाम मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने रसद किए, जो तुम कर रहे हो पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के, तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। मगर नाजिया मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ जो कांग्रेसी कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता में नहीं जला जाएगा। देखिए मैं ये कह रही हूँ नाजिया, पता क्या, तुम्हें दावत देता हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर नजात चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, तो तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। नहीं देखें, एक बात मेरी सुने, मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, मैं आपसे समझना जरूर चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान की कोई तारीफ कर दे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, जो भी हो, तो ये बात इतनी बुरी क्यों समझी जाती है? मतलब पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे की, पाकिस्तान से भी बहुत लोग भारत की तारीफ करते हैं, तो वो इलेक्शन के टाइम पे अगर तारीफ कर दी गई तो उसमें इतना ज्यादा बवाल क्यों है, इतना ज्यादा जो है वो माहौल खराब क्यों हो रहा है? ये बात इलेक्शंस में क्यों हो रही है? देखिए आरजू जी, अगर कोई वाकई में तारीफ के काबिल हो, बेशक उसकी तारीफ करनी चाहिए, बेशक करनी चाहिए। अगर वाकई में कोई काबिल तारीफ है, अगर वाकई में किसी देश की शिक्षा बहुत अच्छी है, किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, किसी देश का कानून बहुत अच्छा है, किसी देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बहुत अच्छा है, किसी देश के जजेस बहुत अच्छे हैं, किसी देश में हर एक धर्म के लोगों का मान सम्मान बहुत अच्छा है, किसी देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, किसी देश की आर्मी बहुत अच्छी है, किसी देश का डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, तो उसकी तारीफ करनी जरूरी है। और अगर हम उसकी तारीफ करते हैं तो हम अपने देश के युवाओं को बताना चाहते हैं कि देखो फलाना देश कितना अच्छा काम कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा हमारा बगल का देश इतना अच्छा काम कर रहा है। आज बांग्लादेश की तारीफ हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश आपसे निकला 1971 में, और देखिए अभी कितना फल फूल रहा है। पाकिस्तान ने जिस अफगानिस्तान का मीम बनाया, मजाक उड़ाया, आज अफगानिस्तानियों को देखिए कहाँ पहुंच गए, टेक्नोलॉजी में कितनी दूर पहुंच गए। आपका पाकिस्तान दुपट्टे से इस्लाम शुरू हो रहा है, दुपट्टे से इस्लाम खत्म हो रहा है, लेकिन अरब देखिए वहां पर मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में जा रही हैं लोग, लड़कियां, वहां पर रिफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो मसला इस बात का नहीं है कि तारीफ करना कोई बुरी बात है, लेकिन तारीफ के काबिल भी होना चाहिए। एक तरफ जहां हमारे देश के कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर हुए, दिग्विजय सिंह जी हुए, सलमान खुर्शीद साहब हुए, ये लोग तारीफ पे तारीफ पाकिस्तान की कर रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि आपके पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को मौलाना साहब का दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया, और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। तो अच्छी बात है ना, दिस इज गुड कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर इस किस्म की बात हो रही है। देखिए ये तो अच्छा है ना। मैंने आपको इसलिए ये चीज बताया कि आपके पार्लियामेंट में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की का रेफरेंस दे रहे हैं कि एक दिन, एक समय, एक वक्त पे दोनों देश आजाद हुए, लेकिन आज भारत इतनी तरक्की कर चुका है, दुनिया का सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दिग्विजय साहब और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा सेफेस्ट कंट्री है, ये तो झूठ है ना, ये तो झूठ है। तो झूठ को अफवाह बना करके अगर सलमान खुर्शीद साहब इतने
बड़े वकील हो करके और दिग्विजय साहब कांग्रेस के इतने बड़े नेता हो करके अगर झूठी बात बोल करके मुसलमान वोटर्स को अट्रैक्ट करने की एक टुच्ची हरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान का मोहब्बत दिखा करके मुसलमानों से वोट लेने की टुच्ची हरकत कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। लेकिन मुसलमान उनकी इस बात में क्यों आएंगे? अगर जाहिर है वो वहां पे अगर सिक्योर हैं तो उसमें पाकिस्तान को लाके जो है वोट लेना या वोट ना लेने वाली जो एक चला करती है, हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है कि जी भारत में जब इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान का बहुत नाम लिया जाता है, लेकिन किसी के कहने से तो कोई बिलीव नहीं करेगा ना। जो कुछ है वो तो आपको मालूम है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सामने है। तो फिर इस किस्म की स्टेटमेंट को सिर्फ एक इलेक्शन के दौरान स्टेटमेंट के तौर पर लिया जाएगा? नहीं आरजू जी, हम तो पाकिस्तान की ना तारीफ करते हैं ना बुराइयां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने कर्तव्यों को बताते हैं और हमने जो होमवर्क किया है, हमने जो जनता के लिए किया है, हम बस उसी का प्रचार करते हैं, उसी बारे में जनता को आगाह करते हैं। अब कोई अगर अपोजिशन पार्टी ये सारी झूठी अफवाह उड़ाएगा तो हमको तो उसका काउंटर देना पड़ेगा, हमको तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि क्या सच है और क्या गलत है। अब आती है आपकी तीसरी बात कि मुसलमान क्यों सच समझेंगे। देखिए, मुसलमान बेशतर मुसलमान सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जाहिल है, दलित से भी पीछे है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारा डेटा क्या बोल रहा है, हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ क्या बोल रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी क्या बोल रही है, हमारा सोशल मीडिया क्या बोल रहा है। 99% मुसलमान मर्द भारत में वो तो पॉर्न मूवीज देखते हैं स्मार्टफोन को यूज करने के लिए, और या तो फिर मौलाना तारिक मसूद और तारिक जमील की तकरीरें सुनते हैं 72 वर्जिन हुरों वाली। तो ये सब में उनका दिमाग लगा रहता है। अब भारत के मुसलमानों से अगर आप पूछिएगा कि भैया आपको भारत में किन किन चीजों का रिजर्वेशन मिलता है, मैं आपको दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि उनको पता ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा, पर वो ले रहे हैं लाभ, वो सरकार का लाभ उठा रहे हैं, चलते फिरते खाते पीते पढ़ाते लिखाते और नौकरी पाते हुए के दौरान में वो सारे रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, पर उनको पता नहीं है। अब मैं बताना चाहती हूँ, बट नाजी हम सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सारी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, कि वो उनके वोट किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं या वो क्या तारीफ कर रहे हैं। जो पहले गवर्नमेंट रही है, अभी तो जाहिर है नई गवर्नमेंट बनेगी, तो उनका अगर आप जैसे आप देख ही रही हैं, आप जाहिर ऑब्जर्व कर रही होंगी और आप रिपोर्टिंग भी कर रही होंगी अपने हिसाब से, तो जो सब लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, सिर्फ खास रिलीजन या खास कास्ट की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। जिनको मैंने टीवी पे देखा है, जो कांग्रेस या कहीं से भी आते हैं, वो मुस्लिम्स नहीं थे, लेकिन वो फिर भी कंप्लेन कर रहे थे, वो फिर भी बात कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही, पाकिस्तान में तो खैर बीजेपी की तारीफ हो रही है, मोदी जी की बहुत तारीफ होती रही है, डॉक्टर जयशंकर की बहुत तारीफ हुई है, लेकिन हर चीज में अगर हम रिलीजन को या कोई खास कंट्री को अगर लेकर आएंगे, आपके ख्याल से क्या वो ठीक है? देखिए आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही हूँ और बहुत ही ज्यादा इंटरनली अटैच होकर के मैं काम कर रही हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि झूठ बोल करके तो कोई फायदा है, लोग जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से। मैंने तो हमेशा यही देखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यही देखा। अलग अलग धर्म को, रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करने का कभी भी स्ट्रैटेजी या एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की तरक्की में ही अपने सिटीजन्स और भारत के नागरिक की तरक्की देखती आई है। लेकिन जो कांग्रेसियों ने हमेशा किया है, उन्होंने ये हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है, हमेशा, जिसके कई उदाहरण है। अब देखिए, बाबरी मस्जिद का ऐलान कितना अवैसी ने किया और कितना कांग्रेस के सरकार पे किया गया, और कितना कांग्रेस के नेताओं ने अभी भी किया। यही सलमान खुर्शीद की भतीजी ने उत्तर प्रदेश में खड़े होकर के भाषणबाजी किया कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो, वोट जिहाद करो। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सामने से हो रहा है। अब देखिए, 1939 से बाबरी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने भी नहीं जाता था, वहां पर झोल और मकड़ी का जाला लटका रहता था। 1939 से मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था। वहां पर गंदगी, कूड़ा करकट, मकड़ी का जाला होता था, किसी को परवाह भी नहीं थी। और 12 मुसलमानों ने जब एफिडेविट सबमिट किया 1949 के करीब,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको करेक्शन कर, हाँ 1949 में जब 12 मुसलमानों ने एफिडेविट किया कि हाँ ये राम मंदिर के ढांचे पर इस पर मस्जिद बनाई गई है, तब जाकर के नेहरू साहब ने कहा कि नहीं मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अरे भैया आप मुसलमान की बात नहीं मान रहे हो, आप हिंदू की बात नहीं मान रहे हो, बस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हो। अच्छा देखिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देख रही होंगी कि जो मुकाम और जो प्रोफाइल किसी एक सनातनी और हिंदू महिला को दिया जाता है, सेम प्रोफाइल मेरे जैसी मुसलमान महिला को भी दिया गया है। अगर एक स्टार प्रचारक अगर किसी सनातनी मुस्लिम महिला को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया, तो मुसलमान नाजिया इलाही खान को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। मुझे तो पीछे नहीं छोड़ा गया कि तुम मुस्लिम हो, तुमको हम पीछे छोड़ देंगे, नहीं, मुझे भी स्टार प्रचारक बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी धर्मों के आधार पर किसी स्ट्रैटेजी और एजेंडे की बात कभी कही नहीं गई है। ये कांग्रेस की रणनीति, ये कांग्रेस की राजनीति हमेशा रही है। अब क्या जरूरत आन पड़ी थी नेहरू से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक को बाबर के कब्रिस्तान में अफगानिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? और जब आप कर लिए तो फिर उसकी मोहब्बत का इजहार जब आपने जता दिया, तो फिर मुगलों के रूल को यहाँ पर चलाने की क्या जरूरत थी? वो भी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं ये भी तो कह रही हूँ कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कि हमेशा भारत में जैसे इलेक्शंस हुआ करते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑडियंस जो है, या ऑडियंस कह रही हूँ बल्कि पब्लिक जो है आपकी, वो आपको वोट दे देगी, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर वोट दे देगी, चाहे वो अपोजिशन को दे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे। तो उसमें हमें क्यों आप लोग घसीटते हैं यार? मतलब एक पार्टी जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, दूसरी कह रही है चूड़ियां पहना देंगे। तो मैं कह रही हूँ कि हमें साइड पे रहने दें, हमारे अपने बड़े जो है ना वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, उसके बीच में आप लोग हमें चूड़ियां पहनाने पे तुले में। वैसे ये कि आई एम श्योर कि वहाँ चूड़ियां बड़ी अच्छी मिलती होंगी भारत में, लेकिन यार हमें नहीं चाहिए, हमारे पास भी है, मैंने यहाँ भी रखी है, ये देखें हमारे पास खुद की चूड़ियां हैं, हमें चूड़ियां मत भेजो। ऐसा है आरजू जी, आपके पीछे एक बहुत खूबसूरत गौतम बुद्ध जी की तस्वीर का स्टेचू रखा हुआ है, एंटिक पीस से शायद। और मैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, और मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लिखा हुआ है, कर्मा इज बूमेरैंग, कर्मा इज बिच। आप जैसा बोओगे आप वैसा पाओगे। जन्नत और जहन्नम की तस्वीरें किसी के पास नहीं है, वीडियो किसी के पास नहीं। 400 सीटों पर बैठने वाली कांग्रेस यही हिंदू मुस्लिम कर करके आज 40 सीटों पर पहुंच चुकी, और 40 से कोई ठीक नहीं है कि 20 सीटों पर पहुंच जाएगी। यही हिंदू मुस्लिम कर करके देश की तरक्की को उन्होंने कभी भी महत्वपूर्ण नहीं समझा, देश की एकता को बनाए रखने को कभी भी उन्होंने वैल्यू नहीं किया। चूड़ियां नहीं पहने हैं, ये कांग्रेस के शब्दावली है। तो स्टार्ट कौन करता है? अब हमारा क्या कहना है कि आप छेड़ो मत, अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब मेरा मानना है कि आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हालात बन चुके हैं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा तो किया हुआ नहीं है ना, ये आपका ही बीज बोया हुआ है और वही आप काट रहे हो। 77 साल में आप चाहते तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप वाकई में जन्नत बना सकते थे। आप हमारे मुंह पर चढ़कर बोलते कि देखो हमने कितना खूबसूरत बना दिया, हमने तो इसको वाकई में जन्नत बना दिया। क्योंकि 2018 तक 17 तक तो वाकई में हमारी कश्मीर जो है वो जहन्नुम ही चल रही थी। हम तो आर्टिकल 370 हटने के बाद वाकई में मेरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जन्नत में तब्दील हुआ। आज जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, सक्सेस हो रहा है, अचीवमेंट्स हो रहा है। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, उन बच्चों के हाथ में स्कूल की किताबें हैं, पेंसिल है। जो बच्चे टायर जलाते थे, तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के घूमते थे, आज वो नौजवान जो है तिरंगा झंडा लेकर के घूम रहे हैं। तो आज हमारे पास चेहरा है कि मैं आरजू काज़मी जी के चैनल पर बैठ करके ये बोल सकती हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व ने वाकई में हमारे जम्मू एंड कश्मीर को जन्नत बना दिया। अगर आप चाहते तो आप भी कर सकते थे। अब आप देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान वाकई में जहादियों के लिए जन्नत है, वाकई में। क्योंकि आपकी सरकार जाकर के भैया यूएन में बोलकर आती है, इंटरनेशनल कोर्ट में बोल के आती है कि हमारे यहाँ आतंकियों को भारत का कोई आदमी घुस के मार रहा है। ये तो आपके लोग बोलकर आते हैं, एक्सेप्ट करके आते हैं, तो इसमें हम क्या करें?
अब देखिए पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान हैं, फिर भी बम, गोली, बारूद, हत्या, खून सब चल रहा है, सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? जिस देश में 99.9% मुसलमान हो, वहां तो बम, गोली, बारूद की आवाज तो क्या, एक पटाखे की आवाज भी नहीं आनी चाहिए थी, अगरबत्ती की सुगंध आनी चाहिए थी, और गुलाब फूल का सुगंध आना चाहिए था। जिस देश में 99.9% मुसलमान है, पर वहीं से सबसे ज्यादा बम, गोली, बारूद की आवाज आती है। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि अच्छा, ये भी नहीं समझ में आता है कि आपके यहाँ सर्वोच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बड़ा है ना हाई कोर्ट बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके गुज़िश्ता वजीर आजम को उम्र कैद की सजा सुना दी, और आपके हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, वो बाहर भी निकल सकते हैं और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फिर से सदर भी बन सकते हैं। तो आपके यहाँ सब कुछ गड़बड़ घोटाला है। अब दूसरी चीज है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कल तक आटा, बिजली, रोड, हॉस्पिटल के लिए एहतजाज कर रहा था, अपनी आवाज ऊंची कर रहा था, तो तब पाकिस्तान की सरकार आसिफ मुनीर से लेकर के शहबाज शरीफ तक के कान क्यों नहीं खड़े हुए कि हम भैया इनको आटा, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल दे देते हैं। तो ये जो आवाज है, ये आजादी में तब्दील नहीं होती। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग क्या कर रहे हैं? आटा, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, मदरसा से अब आजादी का नारा लगा रहे हैं, और पाकिस्तान के झंडे को छोड़ करके अब वो भारत के झंडे को हाथ में लेकर के कह रहे हैं कि हमें जोड़ो, हमें जोड़ो, हम भी भारत के जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान से यहाँ पे गलती तो हुई, और ये बात अभी इस वक्त की जो प्रोटेस्ट चल रही है उस वक्त हम लोग नहीं कह रहे, ये काफी टाइम से हमारा मीडिया जो है और हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट और हम लोग बात कर रही है, और बातें कि हमारी बात सुनी नहीं गई, और अब जब लोग बाहर आ गए और लोगों ने शोर मचाया, अब तो आज तो खैर केपीके में भी शुरू हो गया है, तो शायद यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कोई अक्ल आएगी। लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शंस के दौरान हमने हमेशा देखा है, जब इलेक्शंस होते हैं भारत में तो पाकिस्तान का नाम जरूर लिया जाता है, और मेरे ख्याल है लिया जाता रहना चाहिए। तो एक थोड़ी गर्माहट रहती है, थोड़ी एक्टिविटी रहती है। मैं आरजू जी इस चीज में एकदम आपको बड़ी जिम्मेदारी से वायदा कर रही हूँ कि भारत में जब तक कांग्रेस के 2 एमपीज भी रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के 2 एमपीज भी रहेंगे, वो पाकिस्तान की प्रशंसा और तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ, क्योंकि हमें पाकिस्तान बहुत खुशहाल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जिक्र भी नहीं करना है। पाकिस्तान बर्बाद है तो भी हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, और हमें जिक्र भी नहीं करना है। अगर हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी करने का हमें कोई हक नहीं होता है। अब क्योंकि कभी नवाज शरीफ मंच पे चढ़ा करके यासीन मलिक की बेटी से आजादी का नारा लगवा देते हैं, कभी अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार जो है वो कहता है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। तो जो पाकिस्तान आज आटे, चावल, रोटी के लिए भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है, तो सही कहा मोदी जी ने, सही कहा कि भाई अगर चूड़ियां नहीं है तो बोलो हम भेज देते हैं, पहना दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक कोई नया तो मैं पॉलिटिकली ग्राउंड पर नहीं हूँ, बहुत पुराना भाई 14 साल के बेटे की माँ हूँ, कोई बच्ची बैठी हुई नहीं हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ब्लोच पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो चुका है, जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो चुका है, जैसे जिस तरीके से सियालकोट से कई बार आवाज आ चुकी है, जिस तरीके से सिंध प्रोवान से कई बार आवाज आ चुकी है, बीच में महारंग ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सारे लोग एकजुट होकर के मिल करके शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ मुनीर को यही पाकिस्तान की महारंग जैसी बेटियां चूड़ी ना पहना दे, हमारी जरूरत भी ना पड़ेगी। नहीं, खैर चीजों को इस हद तक नहीं बिगड़ना चाहिए, और आई विश एज अ पाकिस्तानी सिटीजन के कभी पाकिस्तान जो है वहां पे जो चीजें यहाँ पे यानी गलत चल रही हैं वो ठीक हो, और यकीनन एक सही तरीके से जो है भारत भी हमारी तारीफ करे, जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग भारत की तारीफ करते हैं, और बाकी छोटी मोटी चीजें तो खैर चलती ही रहती हैं। बाकी थैंक यू सो मच। पाकिस्तान की झूठी तारीफ करने के लिए तो कांग्रेस है ही। नहीं, कुछ सच्ची तारीफ भी होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सारा कुछ गलत ही है, यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा भी है। बहुत शुक्रिया नाजिया, क्या जा पाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।